प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शलोम। मेरे सारे प्रिय बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं उसके पवित्र वचन को आपके सम्मुख में लेकर आ पाया, और मैं विश्वास करता हूं कि आज जब आप यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, इसको अपने जीवन में लेंगे और आशीष और बरकतें पाएंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि यहोवा के भवन की अहमियत के बारे में, कि क्यों हमें चर्च में आकर और चर्च हमें अटेंड करना है, क्योंकि ये यहोवा का एक आज्ञा है कि 6 दिन काम करना है और 7वें दिन उसकी प्रस्तिश करनी है। हम जब यहोवा के भवन में आते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हमारा नजदीकी जो रिश्ता है वो यीशु मसीह के साथ और भी ज्यादा बनता है। हमारी मसीही जो फाउंडेशन है, मसीही जिंदगी की जो फाउंडेशन है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और भी ज्यादा मजबूत होती है। पिछली सीरीज में मैंने आपको बताया था और आपने देखा और आपने सुना कि जो हन्ना जो थी, उसके पास कोई भी औलाद नहीं थी। जो पनन्ना जो थी उसको ताने मार रही थी, क्योंकि जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी और पनन्ना जो थी उसको ताने मारती थी, उसको सुनाती थी, क्योंकि हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं था। पर जब वो यहोवा के भवन में गई और वहां पर उसके जीवन में मिरेकल हुआ, उसके जीवन में आश्चर्यक्रम हुआ, और उसने कहा था कि यहोवा यदि तू मुझे संतान देगा तो मैं वो संतान जो है वो तुम्हारे भवन में मैं अर्पित कर दूंगी। और वैसा ही हुआ। यहोवा ने उसको संतान दी और उसने उस बेटे को, जिसका नाम सैमुएल था, उसने उसको यहोवा के भवन में अर्पित कर दिया। और वचन में लिखा है, पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन से लेकर हम 26 वचन में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि एक बार फिर से एल्काना और हन्ना वो यहोवा के भवन में आए, क्योंकि वो यहोवा के भवन में आने का उनका मकसद यही था कि वो यहोवा के वचनों की जो वचन लिखे गए हैं और जो यहोवा की व्यवस्था है उसकी पालना करते थे। जैसे ही हन्ना वहां पर आई और जो एली जो था, वहां का जो याजक था, पास्टर था, उसने एक बार फिर से हन्ना को आशीष और बरकत दी। ये याद रखें, जब आप यहोवा के भवन में जाते हैं और वहां पर जो पासवान होते हैं, वहां पर जो याजक होते हैं, वो आपके लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप आशीष और बरकत पाएं। वो हफ्ता जो है फिर वो आपका बहुत ही अच्छा निकलता है, क्योंकि वो आशीषों और बरकतों से आप भर जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि आशीषें और बरकतें हमारे जीवन में आए। क्या हम यहोवा के वचन के ऊपर टिके हुए हैं? क्योंकि ये तो उसकी व्यवस्था है कि 6 दिन काम करना है और 7वें दिन हमें उसकी प्रस्तिश करनी है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, टीवी में देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन देख लेते हैं, फेसबुक में देख लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं। पर ये याद रखें मेरे भाइयों बहनों, वहां से आपको शिक्षा मिल सकती है, वहां से आप सुन सकते हैं, आप अपने जो यहोवा के वचनों में आगे बढ़ सकते हैं। पर जो भवन की जो अहमियत है, जो यहोवा के कलीसिया की जो अहमियत है, वो आपके जीवन में बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि लिखा हुआ है कि चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो यीशु मसीह की देह है। और जब आप देह के साथ नहीं जुड़ते, जब आप भवन के साथ नहीं जुड़ते, तो आप इधर उधर की बातों में जब आप लगे रहते हैं, तो इसका मतलब शैतान जो है वो आपके जीवन में वो कार्य कर जाता है। जब आप यहोवा के भवन के साथ जुड़े हुए हैं, आप उस पत्थर के मानिंद हैं जो पत्थर एलिया ने लेकर के उसको वेदी के ऊपर लगाया। याद करें, उसने 12 पत्थर अकॉर्डिंग टू द ट्राइब ऑफ जेकब के जो गोत्र के अनुसार, 12 पुत्रों के अनुसार उसने वो पत्थर उसने वेदी के ऊपर लगाए। आप वो पत्थर हैं जो आपको वेदी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप वो पत्थर हैं, जब आप वेदी के साथ, जब आप यहोवा के भवन के साथ जुड़ेंगे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ और ताकत और उसकी मिरेकल्स जो है वो आपके जीवन में आएंगे। क्या हन्ना के जीवन में और भी ज्यादा चमत्कार हुए जब उसने अपने बेटे को यहोवा के भवन में अर्पण कर दिया? हम देखेंगे कि पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय और उसका जो 18 से 26 वचन में लिखा है, एली ने फिर से एक बार उसको आशीष और बरकत दी, और एली ने जैसे उसको आशीष और बरकत दी, और लिखा हुआ है कि हन्ना के 3 बेटे और 2 बेटियां और भी हुए। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, अनुग्रह पर अनुग्रह जो है वो हमारा यहोवा जो है यीशु मसीह वो हमारे ऊपर करता है।
यही है वो अनुग्रह पर अनुग्रह। जब हम यहोवा के भवन के साथ, जब हम अपने पासवान के साथ, अपने याजक के साथ हम जुड़े रहते हैं, तो जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, जब हम भवन के साथ जुड़े रहते हैं, वो मिरेकल्स पर मिरेकल्स, आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हो जाते हैं। आज मैं आपको एक वचन में लेकर जाना चाहता हूँ। वो जो शब्द जो है वो इब्रानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है शकेना। शकेना जो है वो वहां पर शब्द आया है भजन संहिता उसका जो 91 में वहां पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाया के नीचे वो टिका रहेगा, वो सर्वशक्तिमान के छाया के नीचे वो ठिकाना पाएगा। ये वो ड्वेलिंग प्लेस है जहां पर आप हर हफ्ते आते हैं और आशीष और बरकतें पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप इधर उधर की बातों को ना सुने। आप अपने पासवान के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, कलीसिया के सदस्यों के साथ, एल्डर्स के साथ, आप उनके साथ वफादार रहें। और जब आप उनके साथ वफादार रहेंगे, जब आप उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चर्च की जो कामों में आप चलेंगे, तो आपके ऊपर भी मिरेकल्स पर मिरेकल्स, आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होता रहेगा। आश्रय कर्म हम सबको चाहिए, आप सबको चाहिए आश्रय कर्म, पर यह बात है कि हम उसके भवन के साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको उस शकेना वर्ड में लेकर जाना चाहता हूं, जो लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाये में टिकाना पाएगा, जो उसके छाये में टिका रहेगा, उसका जो हाथ है, यहोवा का जो हाथ है, उसके ऊपर हमेशा बना रहेगा। शकेना जो है वो 5 शब्दों से बना है। पहला जो शब्द है वो है शिन। शिन जो शब्द है उसकी जो तस्वीर है वो है डिस्ट्रक्शन, दांतों की तस्वीर है। उसको ये दर्शाता है कि विनाश की और वो इशारा करता है। तो जो शिन है वो ये हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को सबसे पहले विनाश करना है, अपने आप को सबसे पहले मारना है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय का 27 वचन में कहता है कि मैं अपनी देह को वो मैं मारता हूं, ताकि मैं अपनी देह को मैं अपना गुलाम बना लूं। शरीर आपको कहेगा कि चर्च में नहीं जाना, परिस्थितियां आपको कहेंगी कि यहोवा के भवन में नहीं जाना। जब आप समस्याओं को देखते हैं कि कर्जा है मेरे ऊपर बीमारी है, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे खिलाफ सारे लोग खड़े हो चुके हैं, मैं भवन में नहीं जाऊंगी, मैं भवन में नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वही समय है कि आपको यहोवा के भवन में आना है, क्योंकि वही समय है आपको एक मिरेकल्स, आपको चमत्कार, आपको आश्चर्य कर्म मिलेगा। जब हन्ना को ताने मिल रहे थे पनन्ना के द्वारा, आपको पता है वही समय था वो हन्ना जो थी वो यहोवा के भवन में गई और वहां पर जाकर उसने आश्चर्य कर्म पाया। शिन जो है वो हमें ये सिखाता है कि अपने आप को, अपनी देह को मारना है, अपनी अभिलाषाओं को हमने मारना है, ताकि हम आत्मा में जागरूक रहें और हम भवन में जाएं। और अगला जो शब्द जो है जो शकेना का, वो है काफ। काफ जो है वो हिब्रू जो अल्फाबेट का एक अल्फाबेट है, वो एक लेटर है हिब्रू जो लैंग्वेज का। और काफ की जो तस्वीर है वो है हाथों को उठाए हुए। इसका अर्थ ये है कि आज्ञा देना या मेरे पास आओ। मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको जिंदगी का विश्राम दूंगा। जब आप अपने आप को खत्म कर देते हैं, जब अपने आप को आप मार देते हैं, तब आप यहोवा के पास आते हैं। जैसे ही आप यहोवा के पास आएंगे, और आगे जो शब्द है शकेना का, वो है योद। योद की जो पिक्टोग्राफ है, उसकी जो तस्वीर है वो है हाथ। यहोवा का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अपने आप को सबसे पहले आप अपने आप को मारना है, अपने आप की अभिलाषाओं को। आपका शरीर कहता है चर्च में नहीं जाना, यहोवा के भवन में नहीं जाना, उसी समय आपने आना है। तो जब आप आते हैं तो आप यहोवा आपके लिए द्वार खोल देता है, आपके लिए मार्ग खोल देता है, और आप यहोवा की प्रस्तुति करने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो लेटर मैंने आपको बताया वो है योद। योद जो है वो हाथ की तस्वीर है। योद जो है वो यहोवा का हाथ है, वो आपके ऊपर यहोवा का हाथ आता है। और उसके बाद जो है वो नून। नून जो शब्द जो है चौथा शब्द है, वो है मछली की तस्वीर है। वो जिंदगी को दर्शाती है, जिंदगी की ओर इशारा करती है। जैसे आप यहोवा के भवन में आ जाते हैं, यहोवा का हाथ आपके ऊपर आ जाता है और आप जीवन पाते हैं, क्योंकि यहोवा के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और जब आप भवन की अहमियत को अपनी जिंदगी में समझ लेते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी मुझे मना करे, कोई भी मुझे तकलीफ पहुंचाए, कोई भी मुझे ताने मारे, पर मैंने अपने यहोवा के साथ, अपने यीशु के साथ मिलने के लिए जाना है। जब आप
वचनों को सुनते हैं, जब आप प्रस्तिश यहाँ पर आकर करते हैं, यहोवा की प्रस्तिश करते हैं, तो आपके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह होता है, जो कि पहले जो यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है। आप क्या अनुग्रह पर अनुग्रह पाना चाहते हैं? तो उसका 5वां जो शब्द है शकेना का, वो है हे जो है वो जिंदगी को दर्शाता है। हे की जो तस्वीर है वो है खुली हुई खिड़की। जब आप यहोवा के भवन में आते हैं और प्रस्तिश आके करते हैं, उसका हाथ आपके ऊपर होता है, उसका हाथ आपके ऊपर होता है, उसकी दया आपके ऊपर होती है और आप जिंदगी पाते हैं। आप एक नई जिंदगी के साथ, एक नए मसीह के साथ बन जाते हैं और आपके लिए द्वार जो है वो, खिड़कियां जो है वो खुल जाती हैं। आपके लिए रेवलेशन जो है वो खुल जाता है, क्योंकि जब आप यहोवा की उपस्थिति में आते हैं तो आप एक नया प्रकाशन पाते हैं। क्या आप प्रकाशन को चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नया रेवलेशन आए, एक नई अनॉइंटिंग आए? तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नई अनॉइंटिंग आए, तो अपने पासवान के साथ, अपने चर्चेस के साथ, अपने जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अपने जहां पर भी आपके भवन है, जहां पर भी यहोवा ने आपको भवन दिया है, पासवान दिए हैं, उनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि वो आपके लिए नित्य प्रार्थना करते हैं, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में यहोवा के भवन की अहमियत रखें। जब आपको कहा जाए कि भवन के लिए ये करना है, खड़े रहना है, कुछ काम है हमें करना है, तो उसके साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलें और आप देखना आशीष और बरकतें पाएंगे। मिरेकल्स कई बार क्यों नहीं होते हमारी जिंदगी में? क्यों हमारे जीवन में जो है वो आश्चर्यक्रम नहीं होते? क्योंकि हम बहुत सारे अपने जो सर्विसेज को हम मिस कर देते हैं। हम यहोवा के वचनों को, उसके सर्मन्स को हम मिस कर देते हैं, जो कि हमें सर्मन्स को जो है वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन आप यहोवा की आवाज को, यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए आते हैं। और जब आपको यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए मिलती है, तो याद रखना, faith comes by hearing and hearing by the word of God। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आप दुखी हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप कर्जे में फंसे हुए हैं? क्या आप कोई ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं कि जो आपको दिक्कत और परेशानी कर रहे हैं कि भवन में ना जाने के लिए, या तो लोग आपको ताने मार रहे हैं, या लोग आपके खिलाफ खड़े हैं? पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप आएंगे, जब आप अपने भवनों में जाएंगे जो आपको दिए गए हैं, और वहां पर जब आप जाएंगे और आपके लिए एक नया आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होगा। तभी तो दाऊद ने कहा है कि भजन संहिता 122 उसका 1 वचन में कि मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर चलें। 150 भजन संहिता उसकी 1 वचन में लिखा है कि सारे प्राणियों यहोवा की स्तुति करो। उसके आश्चर्यक्रम यदि आप देखना चाहते हैं, उसके भवन में जाकर के उसकी उपस्थिति में उसकी स्तुति करो। यदि आप उसकी स्तुति करना चाहते हैं तो आपको वो दिन निकालना पड़ेगा, जो एक दिन जो है वो नियुक्त किया गया है। और वो दिन यदि नियुक्त किया गया है, उस दिन की अहमियत आपके जीवन में होनी चाहिए। अपने आप को रेडी करके, अपने आप को तैयार करके यहोवा के भवन में आए और आप आशीष और बरकतों से आप भरपूर हो जाएंगे। एक छोटा सा मैं भजन गाना चाहता हूँ कि गीतकार ने बहुत अच्छा ये एक गीत जो है वो लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि वो कैसे उसने इस गीत को गाया, कि उसने यहोवा के भवन के बारे में उसने गाया है और उसकी अहमियत के बारे में गाया है। मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, आओ खुदा के घर चले, आओ यहोवा के घर चले, आओ यहोवा के घर चले, आओ यहोवा के घर चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, कि आओ हम यहोवा के घर चलें। मेरे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी में कभी भी मिस ना करें यहोवा के भवन को जाने के लिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए आश्चर्यक्रम है। वहां पर वो बात करने के लिए आपके
आपके पास आता है और आप उसकी सुनने के लिए आते हैं। इस वचन के द्वारा यीशु से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। शालोम और सबको जय मसीह।